हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, ज्योमेट्री पार्ट 2 आज हम लोग करते हैं। और लाइन एंड एंगल्स यानी कि रेखा और कोण, ये वाला पार्ट इसको ख़त्म करते हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे अपने पॉलीगन्स, जो नॉर्मली मेंसुरेशन में किया जाता है। कल से हम उसी को शुरू करेंगे, पॉलीगन्स, और एक दिन का चैप्टर है पॉलीगन्स एंड करके। पॉलीगन्स के बाद फिर हम करेंगे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज इतना इंपॉर्टेंट भी है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। हाँ, ट्रायंगल भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो सर्कल वाला पार्ट है वो उसमें क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा लगेंगी। 3 से 4 क्लास सर्कल सर्कल में लगेंगी। तो बहुत सारी थ्योरम्स वगैरह हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे, और उन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट आते हैं। ज्योमेट्री की सबसे खास बात और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरम पे। आपको थ्योरम पता है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल दोगे। आपको थ्योरम नहीं पता, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अगले सवाल पे चल दोगे। ये अच्छी बात है ज्योमेट्री की, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराती है। ये क्वेश्चन भी पढ़े हैं, दिमाग लगाए, हो भी ना, ऐसा नहीं है। आपको सवाल देखते समझ में आ जाएगा कि मैं इसे कर सकता हूँ कि नहीं। आप आगे बढ़ जाओगे अगर आप नहीं कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। आज हमने थ्योरी पढ़ी थी अपनी लास्ट क्लास में। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। क्या है कि दो पैरेलल लाइन अगर हमारी है, रिवीजन करा रहा हूं आपको, नोट में लिखने की जरूरत नहीं है। एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर मैं खींचता हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण बराबर होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, है ना, चाहे ये हो चाहे ये हो, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं बराबर होते हैं। दूसरा, इसमें क्या बताया था मैंने आपको, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है बच्चे कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे ये हो चाहे इन दोनों का सम हो, इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का जो योग होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। और इसमें क्या बताया था मैंने कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये भी बताई थी। और क्या बताया था मैंने इसमें, आपको याद होगा तो यार, हाँ, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जेड पर जो एंगल लाई कर रहा है वो बराबर होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ये चार चीज ही बताई थी ना आपको मैंने, और तो कुछ नहीं था। तो ये आपका रिवीजन है। सर हिंदी टर्म्स कंफर्म करके बता दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल? बता तो दिया बच्चे उस टाइम पे कल, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पूरक कोण बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री को, संपूरक बोलते हैं सप्लीमेंट्री को। संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री, से दोनों शुरू हो रहे हैं, है ना। चलिए अब इसके ऊपर कुछ सवाल हम लोग करते हैं। हाँ, इसमें और भी कुछ रिवीजन मैं आपको करा देता हूं। मैंने कहा था कि सीधी लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी बताया था ना कि स्ट्रेट एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। चलो इतना सब रिवाइज हो गया और अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी से आंसर बताना है। आज कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लास्ट में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा एक दो चीज, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज आपके रहेंगे। लाइन एंड एंगल्स की दो क्लास मैंने इसी वजह से फिक्स की थी कि एक में थ्योरी और एक में प्रैक्टिस सेशन। थ्योरी पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस सेशन आपके सामने है। देखो मैंने कहा ना कि हमें डायरेक्ट चीजें ना स्पष्ट रखी होती हैं, दिमाग नहीं चलाना पड़ता है क्वेश्चन पढ़ के। दी गई आकृति में ए ओ बी सीधी रेखा है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स का मान बताओ। टाइम निकला कुछ भी नहीं है ना। हमें पता है तो हम निकाल देंगे, नहीं पता है तो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है ना वो पूरा 180 होता है, यानी कि इन तीनों को जोड़कर हमें क्या मिलना चाहिए? इन तीनों को जोड़कर हमारे पास 180 डिग्री बनना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस 15 प्लस 45 प्लस x प्लस 30, ये तीनों एंगल मिलकर कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। x प्लस एक्स 2x, 45 15 60 30 90 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 90, और x कितना आ जाएगा? 45। सिंपल। मैं कह रहा हूं 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री के, 10-10 सेकंड के, सबसे कम टाइम लगता है इसको करने में।
अगले सवाल पर अगर मैं चलूं तो ये सवाल का उत्तर बताओ भैया जल्दी से। बताइए जल्दी से। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, बस इतना ध्यान रखना है। स्ट्रेट एंगल जो है बच्चे 180 डिग्री का बनता है। ये स्ट्रेट एंगल है, इस पर दो लाइन ऐसे खींच दी, ये Z/6, Z/4, Z/3। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। अरे तीनों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर कर दो ना। सर आपने कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक बताया। हाँ तो पूरक ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक और कोटि पूरक दोनों बोलते हैं, समपूरक सप्लीमेंट्री। देखो ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तीनों को ऐड करो और 180 डिग्री के बराबर कर दो। यानी कि Z/6 प्लस Z/4 प्लस Z/3 किसके है बच्चा, 180 डिग्री के बराबर है। और आप इसे सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हो। आप क्या करो, Z को कॉमन ले लो। आप Z को कॉमन ले लो और 6, 4, 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 प्लस 4 तिया 12, 3 एकम 3 प्लस 3 चौके 12 और 4 एकम 4 बराबर 180। तो Z 4, 3, 7, 2, 9 बटा 12 बराबर 180। तो 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, 20 बार और 12 की गुणा 20 में होगी, तो बच्चा कितना आ जाएगा, 12 गुणा 20। और आपका जवाब आएगा 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। आगे सभी का सिंपल सा क्वेश्चन है तो, है ना। तो अगले सवाल पे चलते हैं। ये बताओ जल्दी से मुझे आंसर, फिर मैं आपको आगे जो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने पढ़ी उसकी तरफ लेकर चलता हूं। कह रहे यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और आप जानते हैं स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अब कह रहा है कि यदि x अनुपात y अनुपात z जो है 5, 4, 6 है तो y का मान क्या होगा। देखो बच्चे एक बार देखेंगे सामने, ये हमारा x डिग्री है, ये हमारा y डिग्री है और ये हमारा z है। क्या मैं ये बात जानता हूं कि तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 180 डिग्री बन जाएगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है ना। सीधा कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहां हमें दिया हुआ है कि x अनुपात y अनुपात z जो है वो 5, 4 और 6 दिया हुआ है। और हम जानते भी हैं कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 यूनिट का मान जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 बटा 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। एक यूनिट का मान 12 डिग्री। कह रहा है y का मान बता दो, तो y कितना हो जाएगा बच्चे, 4 गुणा 12 दैट इज 48 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल के क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हो, है ना। स्ट्रेट एंगल के क्वेश्चंस जो है बड़े आराम से आप कर सकते हो और कैसा भी बन जाए मतलब। चलो आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं मैं। ये सवाल देखेंगे जरा, आराम से पढ़ो इस सवाल को। अरे एम और एन, आज तो पेन भी नहीं उठाना पड़ा। ज्योमेट्री में बहुत कम जरूरत पड़ती है पेन उठाने की, बहुत कम। रेयरली चीजें हैं ज्योमेट्री में पेन उठाना पड़े, इसलिए तो अच्छा लगता है चैप्टर। एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं। एल ऐसी तिर्यक रेखा है जो एम और एन को प्रतिच्छेदित करती है। एल के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग।
है कुछ इसमें? कुछ भी नहीं है। आप जल्दी से आंसर बताओ, सभी लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। उसने कहा है एल एम और एन दो रेखा है और दोनों समांतर हैं, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन है। कह रहा है भैया ये एम है ये एन है। कह रहा है एल इसको प्रतिच्छेदित करती है एल रेखा। अब कह रहा है एल के एक ही ओर, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, किसी भी तरफ ले लो, और अंतः कोणों का योग, इनका सम कितना होता है बच्चा? इनका सम होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया भी गया है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। आगे बढ़े, चलिए इस सवाल पे आएंगे बच्चे, जरा बताएंगे इसका जवाब। दी गई आकृति में रेखा ए रेखा बी के समांतर है, यानी कि ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है और ये प्रतिच्छेदित रेखा है। बच्चे हमने पढ़ा है कुछ इस तरह, लेकिन जरूरी नहीं हर बार डायग्राम ऐसा बनेगा, थोड़ा घुमाकर भी बना सकता है, वो कैसे भी बना सकता है, बात हमारे कॉन्सेप्ट की है, वो क्लियर रहना चाहिए। वो कह रहा है भैया दो पैरेलल लाइन है और ये प्रतिच्छेदित रेखा है, तो एक्स का मान बताओ क्या होगा। चलिए यहीं पर थोड़ा सा देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या अपोजिट एंगल बराबर होते हैं? जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने इसमें पढ़ाई है ना पैरेलल लाइन में, मगर सारी की सारी झोंक देनी है हर सवाल में, शाम दाम दंड भेद हर कुछ लगाकर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है ना। तो आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 6x-30 है, ये अगर 96 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी 96 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण? भाई अगर ये 96 है, ये दो लाइन हमारी पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो ये 96, ये 96। अब एक लाइन दो लाइन अगर काटती है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि 6x-36 बराबर 96 हो जाएगा? तो ये 6x कितना हो जाएगा? 96 + 36, तो ये आ जाएगा आपका 1, 6 और 6 12, 9 और 3 12 और 1 13। तो बच्चे x कितना आ जाएगा? 132/6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 22 डिग्री, और x ही उसने पूछा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, 22 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भैया, आगे बढ़ू, ये सवाल पे आइए जरा। सवाल है दी गई आकृति में रेखा एल एम के समांतर है, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और पी एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। कोण 1 का मान बताओ, ये वाला एंगल की वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया। एकांतर, हाँ भाई एक सवाल कई सारी प्रॉपर्टी से हो सकता है, बिल्कुल भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें वो भी लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूं मल्टीपल प्रॉपर्टी से एक सवाल हो जाएगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी। जैसे पिछला क्वेश्चन है, आप देखो कि आप कहेंगे सर ये 96 है, तो क्या ये भी 96 होगा अपोजिट? क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे कॉरस्पॉन्डिंग? बिल्कुल बराबर होंगे। मैं कह रहा हूं मल्टीपल प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो आपको पता है ये दो एंगल जो हैं हमारे, ये दो लाइन हमारी पैरेलल हैं, ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल है। क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? ये दोनों बराबर होंगे आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है भैया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, बराबर होंगे। तो x + 80 बराबर 2x + 10। क्या मैं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं सर, दोनों के दोनों संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहां से आपको एक बात और समझनी होगी कि जो ये एंगल होगा वही तो ये एंगल होगा, विपरीत कोण, अपोजिट एंगल। तो जो हमें पूछ रहा है ना एंगल 1 का मान, वही x + 80 की वैल्यू है ना। तो आप x की वैल्यू निकालो और x + 80 की वैल्यू निकाल देना, वही एंगल 1 हो जाएगा। तो ये x उधर जाकर 2x में से घटेगा और ये 10 इधर जाकर 80 में से माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 70। लेकिन हमें पता है कि एंगल 1 बराबर एंगल x + 80 है ना। तो x + 80 कितना है बच्चा? x कितना है? 70 और प्लस 80 यानी कि 150। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा 150 डिग्री का।
है ना? तो आप मुझे बताओ, अच्छे सवाल है ना, आराम से समझ में आ रहे हैं ना आपको? भाई कुछ भी नहीं है यार, एडवांस मैथ वैसे ही अ, लोगों में डर समाया हुआ है कि ज्योमेट्री ज्योमेट्री, कुछ बहुत आसान चैप्टर हैं, सच में बहुत आसान चैप्टर हैं। मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर था जिसमें चीजें थोड़ी सी टिपिकल थी, लास्ट में जाते जाते तो पीक आ गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सीधे और स्पष्ट क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा चैप्टर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, वहां चीजें थोड़ी सी बनेंगी। बाकी ये और एलजेब्रा, एलजेब्रा भी थोड़ा सा आसान चैप्टर ही कहेंगे, बड़े हैं लेंथ में ये चैप्टर, लेकिन हार्ड नहीं है। दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही तरफ दो अंतःकोणों का रेशियो दे दिया, एक ही तरफ यानी कि दो हमारी पैरेलल लाइन है, एक ही तरफ अंतःकोण, मान लो ये दोनों का जो सम है, मान लो इसको ए मान लो इसको बी, और हमें दिया हुआ है ए रेशियो बी कितना बच्चे 2:3, और हमें पता है कि इन दोनों का जो सम होता है ए प्लस बी कितना होता है मेरे भाई, 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 3 और 2 5 यूनिट का मान 180 डिग्री होगा? तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 36 डिग्री। आपसे कह रहा है बड़ा कोण, वो तो 3 यूनिट है, और 3 गुणा 36, ये हो जाएगा 108 डिग्री। और आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। चलो आगे चलें भैया, अगले सवाल की तरफ। सेम सवाल है, जल्दी से आंसर बता दो इसका, जल्दी से आंसर बताओ। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो अंतःकोणों का अनुपात, सेम पिछले सवाल ही है, इन दोनों के मापों का धनात्मक अंतर डिफरेंस पूछा है, यानी कि दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल ए मान लू, ये बी मान लू, हमें ए रेशियो बी दे रखा है 3:7 का, और क्या मैं ये कह सकता हूं 7 और 3 10 यूनिट का मान हो जाएगा 180 डिग्री, एक का मान हो जाएगा 18 डिग्री, और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इनका डिफरेंस। भैया 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, 4, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4 गुणा 18, यानी कि 72 डिग्री। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72। आगे बढ़े, चलो ये सवाल करिए जरा, बताएंगे आंसर इसका। ये अच्छा सवाल है। निम्नांकित चित्र में यदि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये साइन पैरेलल का होता है, समांतर का होता है, ये वाला साइन बच्चे याद रखना पैरेलल का होता है। अगर उसने कहा पी क्यू और ये दो डंडे खींच दिए और आर एस, मतलब पी क्यू और आर एस क्या है, दोनों समांतर हैं, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और कह रहा एंगल ए बी सी का मान बताओ क्या होगा। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे मैं आपको बताता हूं। ये दो समांतर रेखाएं हम बनाते हैं, ये दो पैरेलल लाइन है बच्चा, एक ट्रांसवर्सल लाइन हमको दी हुई है, नहीं ट्रांसवर्सल लाइन नहीं दी हुई, हमें क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट, ऐसा ही है कुछ सब। ये दिया हुआ है पी क्यू आर और एस, ये एंगल बी, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, और ये नहीं पता, ये वाला 120, और हमसे कह रहा है कि बताओ आप ए बी और सी कितना होगा, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल पूछा है, ए बी सी कैसे करेंगे? देखो क्या करेंगे बच्चे, हम लोग पैरेलल लाइन एक अपनी तरफ से जनरेट करेंगे, अपनी तरफ से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी तरफ से एक पैरेलल लाइन समांतर रेखा जनरेट करेंगे जो इस सेंटर पॉइंट से पास हो रही है, अपनी तरफ से। ये मैं ओरिजिनल नहीं, नकली वाली बनाता हूं,
कुछ इस तरीके से हम एक ऐसी समांतर रेखा जनरेट करेंगे बच्चे, जो इसके भी पैरेलल होगी और जो इसके भी पैरेलल होगी। ऊपर वाली लाइन के भी समांतर होगी और नीचे वाली लाइन के भी समांतर होगी। अगर ऐसा हमने कर दिया, देखो इस पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन हमने खींची जो इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है, यानी कि अब ये और ये तीनों रेखा हमारी पैरेलल हैं, तीनों समांतर हैं। क्लियर है बच्चा? अब हमें पता है कि यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर जेड बन रहा है। ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 50 हो जाएगा। समझते रहे ना बात को धीरे से। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये अंतः कोण देखिए एक बार, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो लाइन के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। 120 और 60 180 होता है कि नहीं? और हमसे तो पूरा एंगल पूछा है, एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा बच्चे, 50 ऊपर वाला और प्लस 60, 110 डिग्री। 110 डिग्री। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं है? ओके। हाँ, आप थोड़ा सा एक थ्योरम टाइप में भी इसे याद कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी याद कर लो। अगर इस तरीके से आपको एंगल दिया हुआ है, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये एंगल बी है ना, बाहर वाले एंगल, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ए और बी पैरेलल लाइन है सी और डी के। ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। और हमसे थीटा पूछेगा, थीटा बताओ कितना होगा, और ये इसके बाहर के एंगल हैं, तो आपने इनको योग कर देना है, बस जोड़ देना है। थीटा बराबर ए प्लस बी। अब अभी तो प्रॉपर्टी शुरू हुई है, ज्योमेट्री में सारा खेल ही प्रॉपर्टीज का है, थ्योरम्स का है। तो इस चीज को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। जैसे अब यहीं पर मैं अगर देखूं तो ये एंगल अगर 120 है, पूरा एंगल कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 60। और जो मैंने अभी आपको थ्योरम लिखवाई है, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करने को सवाल ने बोला है ए बी सी, तो ये 50 प्लस 60 हो जाएगा 110। आपको फिर ये करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना? चलो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराता हूं आपको। ये सवाल देखिए भाई जरा, यहां आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। बड़ा लिखो गुरुदेव, बड़ा लिख दिया, बड़ा क्यों लिखवाया बड़ा तुमने? सर ऐसे तो सोचा ही नहीं। देखो कह रहा है सरल रेखा एफ बी, सिंपल लाइन है, सरल रेखा जीडी के समांतर है। एक एक लाइन के अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे। ए सरल रेखा एफ बी पर स्थित बिंदु है, सी सरल रेखा जीडी पर स्थित बिंदु है, ई एफ बी और जीडी के मध्य स्थित एक ऐसा बिंदु है जो कि बी ए ई 118 डिग्री है और डी सी ई 112 डिग्री है। तो हाफ ई ए ई सी क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर से पढ़ते हैं सवाल को, सुनना। कह रहा है एफ बी सरल रेखा है, ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने बना दी स्ट्रेट लाइन, ये एफ बी है। कह रहा है जीडी के समांतर है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है जीडी। ये लाइन कौन सी है, एफ बी, एफ बी, और ये लाइन कौन सी है, जीडी, लाइन सेगमेंट जो भी है। कह रहा है ए सरल रेखा एफ बी पर कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, मैंने यहां पर ए कोई पॉइंट बना दिया ए। उसने जैसा वो बोल रहा है ना वैसा ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना ए इज द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन एफ बी एंड सी इज अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन जी डी। ये मैं सी बना देता, जरूरी नहीं ए के नीचे होगा, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब कह रहा है कि ई जो है एफ बी और जी डी के मध्य स्थित एक ऐसा बिंदु है, इन दोनों के कहीं बीच में एक पॉइंट है ई,
मैंने ये मान लिया ई यहां पर है दोनों लाइन के बीच में, है ना, एफ बी और जी डी के बीच में, कि बी ए ई 118 डिग्री है, बी ए ई 118 डिग्री है, यानी कि बी ए और ई अगर मैं इन दोनों लाइनों को जोड़ दूं तो ये एंगल जो बोला है ना उसने 118 डिग्री बोला है, बी ए ई 118 डिग्री ऐसा उसने बोला है। फिर कह रहा है डी सी ई 112 डिग्री है, यानी कि डी सी और ई इन दोनों को मिला दो तो ये एंगल हमको दिया हुआ है 112 डिग्री। और हमको पूछा है ए ई सी का आधा, तो ए ई सी एंगल बड़े आराम से आप निकाल सकते हो बच्चे। आपको केवल ये एंगल निकालने हैं, केवल ये एंगल। ये अगर 118 है तो 180 में से 118 गया, कितना जाएगा बच्चा? ये जाएगा 62, जाएगा ना। ये एंगल 112 है, 180 में से 112 गया तो प्यारे भैया कितना जाएगा? 112 आप 120 घटाएंगे 60, 68, है ना। टोटल 180 होना चाहिए, टोटल 180 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? अभी अभी एक थ्योरम लिखवाई है मैंने आपको कि इन दोनों का सम ये एंगल होता है कि नहीं, तो मैंने इसीलिए इन एंगल्स को निकाला। तो ये हो जाएगा 62 प्लस 68, 8 और 2 10, 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि ये एंगल 130 आ गया। एंगल ए ई और सी कितना आ गया बच्चे? 130 डिग्री। उसने कहा है इसका आधा बताना है, ए ई सी का आधा, तो आधा बताना है ए ई सी का, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 130, ये हो जाएगा 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। मजा आया? कितना बढ़िया सवाल है ना, कितनी आसानी से हमने कर दिया। बस कंस्ट्रक्शन करना था, अकॉर्डिंग टू लाइन हमें कंस्ट्रक्शन करना था कि एफ बी और जी डी समांतर रेखा है, बना दिया। अभी आप शुरुआत की है, घबराना मत अगर नहीं आप कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हो, शुरू में होता है ना। तो एफ बी और जी डी समांतर रेखा है, बना दी। कह रहा है सी सरल रेखा जी डी पर कोई पॉइंट है, नहीं सॉरी, एफ बी पर स्थित और सी सरल रेखा जी डी पर पॉइंट है, और आपका ए एफ बी पर पॉइंट है। ई कहीं एफ बी और जी डी के मध्य बिंदु है, कहीं बीच में है, ये रहा। कह रहा है बी ए ई 118 डिग्री है, देखो वो बोला हुआ बी ए ई 118। कह रहा है डी सी ई 112 डिग्री है, ये बोला हुआ। कह रहा है ए ई सी का आधा, ए ई सी का आधा, इस एंगल का आधा। तो मैंने कहा ये 118 तो 180 में से 118 घटाओगे ये 62, ये 112 तो 180 में से 12 घटाओगे ये 68। इन दोनों का सम ही हमारा ये एंगल होता है, जोड़कर 130 लिखा, इसका आधा 65 कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि स्ट्रेट लाइन या इस पॉइंट से गुजरती हुई खींचो, ये 118, ये फिर एंगल निकालो, फिर ये 112, ये एंगल निकालो, फिर उन दोनों को जोड़ो, ऐसे भी आप कर सकते हो। सेम सवाल है, सेम सवाल है, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। बताइए भैया। कह रहा सीधी रेखाएं एल और एम एक दूसरे के समांतर हैं, बिंदु ए और बी रेखा एल पर स्थित है, सी और डी एम पर स्थित है। ई एक ऐसा बिंदु है जो सीधी रेखा एल और एम के बीच में है। ये सभी इस प्रकार है कि एम जो है ई ए बी 50 डिग्री है और एम ई सी डी 50 डिग्री है। ए ई सी का माप बताओ यदि बिंदु ए और सी ई एक ही ओर स्थित है, बताइए। बताओ भैया। एल और एम एक दूसरे के समांतर हैं, ये एल है और ये एम है, एक दूसरे के पैरेलल हमने बना दिया। ये एल और ये एम। अब कह रहा है बिंदु ए और बी रेखा एल पर स्थित है, सी और डी एम पर स्थित है। अगर मैं इसको ए कहता हूं, इसको बी कहता हूं, इसको सी कहता हूं और इसको डी कहता हूं, सी और डी एम पर स्थित है, ओके। ई एक ऐसा बिंदु है जो सीधी रेखा एल और एम के बीच में है। ये ई पॉइंट को यहां मान लेते हैं,
ये सभी इस प्रकार है कि ई ए बी, ई ए बी, अच्छा ई ए बी 50 डिग्री है, यानी कि इस पॉइंट, इस लाइन को इस लाइन से मिलाया तो ये एंगल हमको 50 डिग्री दे रखा है। फिर उसने बोला है ई सी डी, ई सी डी, ये एंगल भी हमको, ये एंगल भी हमको कितना दे रखा है बच्चा, ई ए बी, ई ए बी तो 50 डिग्री है, और कह रहा है ई सी डी, ई सी डी ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा, ये भी 50 डिग्री है। तो ये एंगल तो बड़े आराम से आ जाएगा, 50 + 50 है ना। ए ई सी कितना आ जाएगा बच्चे, 50 + 50, तो इसको हटा देना है ना, एम का कोई मतलब नहीं है, 100 डिग्री, एम का कोई मतलब नहीं है ना। बात ये गलती से टाइप हुआ है, मतलब ये बात क्लियर है बच्चे। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है ना, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है, a + b = थीटा होता है। चले आगे, चलो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन और कराता हूं आपको, ये सवाल करिए जरा। कह रहा दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर हैं, ये ए बी और ये सी डी, ये सी और डी, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब कह रहा है कि ए सी और बी डी समांतर हैं, यानी कि ये ए सी और बी डी ये दोनों लाइन पर, हालांकि दिख नहीं रही है, ये थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, ये ऐसे दिख रही है, लेकिन ये पैरेलल है। देखो यहां 4 लाइन समांतर है, एक ये लाइन इसके समांतर है और ये लाइन इसके समांतर है, ऐसा सवाल ने बोला है। देखो यहां पर आप देख भी सकते हो, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए सी और बी डी पैरेलल हैं। अब कह रहे यदि ई ए सी 40 है, यहां पर लिखा हुआ है, हालांकि ये एंगल कितना है, ई ए सी, ये पॉइंट है ना, ये ए एंगल है, तो ई ए सी कितना है बच्चा, 40 डिग्री है। फिर उसने बोला है एफ डी जी, ये है एफ डी जी, ये वाला एंगल कितना है, 55 डिग्री है। एच ए बी, एच ए बी ये एंगल कितना है, x डिग्री है, और कह रहा है x का मान बताओ कितना होगा। लगाओ दिमाग, मैं कह रहा हूं जितना दिमाग तुम इस सवाल में लगा जाओगे ना, उतना ही डेवलपमेंट कर जाओगे अपनी बुद्धि का इस तरह के सवालों में। बताओ यार, दिमाग तो मेरा लग रहा है इसमें, पता नहीं क्यों, बढ़िया वाला लग रहा है। क्या करें भैया, क्या करें, बताओ 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 बताओ। मैं तो पहुंच गया अपने आंसर तक, तुम पहुंचे? हम्म, बस एक डाली से दूसरी डाली पे कूदना है, एक डाली से दूसरी डाली पे कूदना है बंदर की तरह, और कुछ भी नहीं है। देखो बच्चे सामने देखो, अब मेरे अब पेन रख दो सामने, भाई साहब आप पेन रख दो साइड में, हटा दो पेन, हटा दो, ऐसा आप ही से कह रहा हूं, पेन हटा दो, समझ गए ना, डरो मत। ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये दो लाइन समांतर है ना, अगर ये 55 डिग्री है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या ये भी 55 डिग्री हो जाएगा भाई, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका संगत है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये 55 है तो ये भी 55 है। अब उधर भूल जाओ, उधर क्या है हमें नहीं मतलब, उधर उधर से हमें मतलब ही नहीं है। अब इस लाइन पे कॉरस्पॉन्डिंग आ जाओ, इस लाइन पे, ये दो लाइन पैरेलल है, ये और ये अगर 55 है तो क्या ये एंगल भी 55 डिग्री हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने कहा एक लाइन से दूसरी लाइन पे कूदना है, तो ये अगर 55 डिग्री है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो भैया ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। ये अगर 55 है तो ये 55, अब उधर का भूल जाओ, ये दो लाइन पैरेलल है, ये अगर 55 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण ये भी 55 होगा। अब स्ट्रेट लाइन का एंगल, सीधी रेखा का कोण देख लो, ये वाला, ये लाइन सीधी रेखा है और ये एंगल देख लो, यानी कि 40 + 55 + x तीनों मिलके क्या होना चाहिए, हम कहेंगे सर 40 + 55 + x = 180 डिग्री होना चाहिए।
तो ये हो जाएगा आपका 95 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो बच्चा यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 95, सर 85 डिग्री। 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। मजा आया, बहुत अच्छा सवाल है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में आया है। मतलब ये सवाल तो आपके बच्चों वाला सवाल है आपके लिए। जल्दी से इसका आंसर बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बताओ भाई जल्दी से आंसर इसका। आप कहेंगे सर दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर हैं, यानी कि ये लाइन और सी डी पैरेलल हैं। कह रहा है आई ई और एफ एच समांतर हैं, यानी कि ये एफ एच और ये आई ई ये दोनों पैरेलल हैं। तो एफ एच ई पूछ रहा है, एफ एच ई ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, निकालेंगे यार ये वाला एंगल, लेकिन ये वाले एंगल से पहले मुझे, मेरी आंखों में ना एक चमक रही है एक एंगल जो मैं निकाल सकता हूं, ये वाला एंगल। क्या निकाल सकता हूं ये एंगल में, सर 180 डिग्री होता है। ये एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 60 प्लस थीटा प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। तो बच्चे यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 6 और 5 11, 110, यानी कि 70 डिग्री। तो ये एंगल मुझे 70 डिग्री मिल गया। क्या मिल गया, ये एंगल मुझे 70 डिग्री मिल गया। अब दो लाइन के बारे में उसने बोला है, उसने बोला है क्या, उसने बोला है कि ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं। देखो आई ई और एफ एच, आई ई और एफ एच समांतर हैं। बच्चा अगर ये लाइन समांतर है, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, तो क्या इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री नहीं होगा। ये अगर 70 है तो ये एंगल कितना मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा 180 माइनस 70, एंगल एफ एच और ई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, 110। कहां गया, ये रहा। ठीक है भैया, 110 हो जाएगा ना। 130 कहां से आ रहा है, नहीं 130 इन दोनों को जोड़ के कुछ भी, कुछ भी। यार पहले आपको ये सेंटर वाला एंगल निकालना था, तो 6 और 5 11, 180 में से 110 घटाया 70 आ गया ये एंगल। अब ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा है, ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ू, चलो ये सवाल पे आएंगे जरा। बताओ भाई। हाँ, कह रहा निम्नलिखित आकृति में L पैरेलल टू N, यानी कि जो L है ना, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं। कह रहा A और B चिन्हित कोण की माप ज्ञात करो, A और B का मान बताना है हमें। अच्छा, चलो बताते हैं। कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बताएगा। 70 110, अच्छा ओहो, वाओ। देखो क्या करना है, ये समांतर रेखाएं हैं, ये अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन, ये अगर मैं तिर्यक रेखा मान लू क्या है ही, क्या ये संगत कोण है। एंगल सी बराबर कितना मिलेगा, 110 डिग्री। अभी सी मिला है मुझे,
अभी एंगल सी मिला है मुझे 110 डिग्री। अगर एंगल सी मिला है तो क्या ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए प्लस सी, क्या बच्चा मैं ये कह सकता हूं कि ये ए प्लस सी जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा? तो ए बराबर 180 माइनस सी कितना आया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण है। 180 माइनस 110 यानी कि 70। तो ए तो मिल गया हमको 70। अब ए हमारे पास 70 है तो ये ऑप्शन हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, एक ही बचा, एक ही बचा, बाकी हमें निकालना ही नहीं है, बाकी हमें निकालना ही। अब ये मत कहना कि सर अंतः कोणों का योग, नहीं, ये दोनों अंतः कोणों का योग कब होता? जब ये दो लाइन पैरेलल होती, ये 180 डिग्री होता। लेकिन ये लाइन, इन दोनों को अंतः कोणों का योग मत बना देना, ये दो लाइन पैरेलल समांतर नहीं है, तो बी हमारा 180 माइनस 110 नहीं होगा बच्चा। अरे हाँ सर, कुछ बच्चे समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी बतानी पड़ेगी यहां पर मुझे, है ना, मुझे बतानी पड़ सकती है यहां पर। प्रॉपर्टी वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है एक्चुअली में बच्चे। क्या है कि अगर मैं ये दो एक ट्रायंगल की एक लाइन को खींच दूं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये जो बाह्य कोण होता है ना, ये ए प्लस बी होता है। चलो यार यहां पर आ गई है ना, पढ़ लो इसे आप, है ना। जो ये एंगल होता है ये इंटीरियर अंत है विपरीत कोण के बराबर है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये ए और बी जो होगा ये इस एंगल ए प्लस बी के बराबर होगा। तो ये ए अगर हमने निकाल दिया 70, ए अगर हमने 70 निकाल दिया और ये 40 है, तो ये वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में इस लाइन को आगे बढ़ाया, तो जो ये एंगल बी होगा ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि 70 प्लस 40 110 के बराबर हो जाएगा। एंगल बी कितना हो जाएगा 110, एंगल ए कितना है आपका 70। है ना। तो ये प्रॉपर्टी चलो थोड़ी देर के लिए ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको दिमाग में रख लो। ये सवाल करिए, ये तो आसान सवाल है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे बच्चे इस सवाल को फिर भी। आकृति में पी क्यू पैरेलल टू एल एम पैरेलल टू आर एस, यानी कि तीन लाइन हमारी समांतर हैं। ये लाइन, अरे क्या कर दिया मैंने, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन आपस में समांतर हैं, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके है, तीनों समांतर हैं। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई, है ना। और इस लाइन को भी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं इस तरीके से, है ना। ये तीनों लाइन अब आपको पैरेलल लग रही हैं, है ना। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो एल आर एस पूछा है आपसे, एल आर और एस, यानी कि ये एंगल, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, कुल मिलाकर एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है कि एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया यार भाई, हमें ऊपर की लाइन से मतलब ही नहीं है, हमें इन दोनों लाइन से मतलब है, और इन दोनों लाइन से मतलब है तो अंतः कोणों का योग क्या होगा, x प्लस 155 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। भाई इन दोनों पैरेलल लाइन पे मैं देख रहा हूं, और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, हमारी तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, x आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। ऊपर से हमें कुछ जरूरत पड़ी ही नहीं। हाँ एक और चीज हम कर सकते हैं, देखो अब यहां दूसरी प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखना बच्चा, दूसरी प्रॉपर्टी अभी अभी मेरे दिमाग में आई है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें कैसे लग सकती है, दूसरी प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है कि भैया ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहां पर जेड की प्रॉपर्टी काम करेगी।
क्या काम करेगी, जेड की प्रॉपर्टी, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल इस 55 डिग्री के बराबर होगा, पूरा का पूरा एंगल। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 30 प्लस एक्स बराबर 55 डिग्री होगा? तो एक्स कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। ऐसे भी आप कर सकते हो, और यहां से भी आपने कर लिया, दोनों तरफ से हो जाएगा, है ना। तो पीछे का मेथड भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, और आपका ये वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल करिए। नीचे दी गई आकृति में पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। ये एक्स बाई 3 है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा यार, मैं लिख देता हूं। ये वाला एंगल एक्स बाई 3 है, ये जेड है, ये 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये एक्स है, और ये वाई है, ये 40 डिग्री है। लगाओ दिमाग, क्या लगा सकते हो इसमें? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन समांतर हैं। दिमाग तो लग जाएगा यार। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये हमारे क्या हैं, नहीं, ये लाइन अगर पैरेलल है, ये वाली लाइन, ये क्या मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस जेड जो होगा वो 180 डिग्री होगा? x प्लस जेड कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, x प्लस जेड। और क्या कर सकते हैं इसमें? ये दोनों लाइन भी इसमें पैरेलल है क्या, समांतर है क्या? नहीं, समांतर नहीं है। ये समांतर होंगी तो फिर हो भी सकती है, ये 80 हो जाएगा फिर x, और x 80 हो गया तो y कितना हो जाएगा, y 50 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, अगर ये दोनों समांतर हो गई तो, क्योंकि फिर ये इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों लाइन के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया उसने। इन दोनों लाइन के बारे में कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं कि नहीं। कुछ और दिमाग लगाएं, मैं सोच रहा हूँ कुछ और दिमाग लगाने से पहले इनको पैरेलल अगर हम मान लेते हैं, इन दोनों लाइन को अगर समांतर हम मान लेते हैं, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 है, इन दोनों का योग 180 होगा, तो ये 80 हो जाएगा। अब थोड़ी देर पहले एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इन दोनों का जो सम होगा वो x के बराबर होगा। ये अगर 40 है, x अगर 80 है, तो y 40 हो जाएगा। तो फिर उस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ओके, और इसमें क्या लग सकता है? देखो पहले कुछ और दिमाग लगा लेते हैं, कुछ नहीं लगा तो फिर इनको पैरेलल मान लेंगे। लगाओ भाई, इसमें क्या दिमाग लग सकता है? चीजें तो बहुत सारी इसमें इक्वल हो जाएंगी ऐसे तो। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, जेड प्लस 40 प्लस एक्स बाई 3 180 डिग्री के बराबर होगा। मैं ये भी कह सकता हूं ये दोनों समांतर हैं, तो भैया वाई बराबर एक्स बाई 3 हो जाएगा। भाई ये जेड है, ये बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक्स बाई 3 बराबर वाई हो जाएगा? तो एक्स बराबर 3y, ये भी तो हम कह सकते हैं, एक्स बराबर 3y, है ना। और x बराबर 3y को अगर मैं यहां रखता हूं, x बराबर 3y को अगर मैं यहां रखता हूं, तो फिर कुछ मिलेगा हमको। ये समांतर मानना ही पड़ेगा यार हमको, है ना, ये समांतर हमको मानना ही पड़ेगा। ये दोनों लाइन, मान लो इसको मैं ए बी और इसको मैं सी डी मान लूं, है ना, तो फिर ज्यादा दिमाग इसमें लगेगा नहीं, समांतर ही होंगी, है ना। तो ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। तो फिर अगर ऐसा है, फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं, उसने शायद एक लाइन मिस की हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये अगर 100 है
तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा 180, दोनों का सम होता है, x हो जाएगा 80। अब हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई है, ये एंगल 40 है, ये एंगल y है, इसको एक्सटेंड अगर मैं कर दूं x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस वाई। x हमारे पास 80 आ गया है, बराबर 40 प्लस वाई। तो यहां से y कितना हो जाएगा 40, y कितना हो जाएगा बच्चे 40। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आ जाएगा 80 और 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 80 और 40। है ना, सही है। अब ठीक है, अगर हम इन दोनों को पैरेलल और इन दोनों को भी पैरेलल मान लेते हैं तो चलो, एनीवे आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, ठीक है, तो क्लास को मैं एंड करता हूँ यहाँ पर। बाकी जो है अब हम मिलेंगे अपने कल के सेशन में, कल यानी कि मंडे के सेशन में। और मंडे को हम लोग पढ़ेंगे अपना जो पॉलीगन्स है ना, जो बहुभुज है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पॉलीगन्स में पढ़नी है, क्योंकि हमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्किल, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इन सब को पढ़ने से पहले हमें पॉलीगन्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बाकी पढ़ते रहिए। कल का डे है, फ्री डे है, आराम से रिवीजन करो, रेस्ट करो। थैंक यू, बाय बाय।